सामने है अभिषेक शर्मा। आज शुरुआत किस तरह की होगी? पिछले 2 मैचों में पहली गेंद पे इनके खिलाफ एक बाउंड्री आई थी। ये चले अफरीदी। आज गेंद थोड़ा सा स्विंग होके बाहर को निकल गई, नहीं तो मंशा अपनी साफ कर दी थी अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक को भी मालूम था कि पहली गेंद ठिकाने पे डालेंगे बाहर जाती है, इसलिए थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ रूप बनाकर मारना चाहते थे। सोच अच्छी थी लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ वहां। भारत का इस एशिया कप में जो खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ही फंडा रहा है, वो फंडा है नो हैंडशेक ओनली अभिषेक। जी हाँ, चौके के साथ पहली गेंद पर नहीं। कमाल की लय में है ये बल्लेबाज, कमाल की। कितनी खूबसूरती से ये गैप ढूंढ लेते हैं। देखिए, ये सारा खेल ही टाइमिंग का तो है ना, टाइमिंग का खेल है। और जब ये इस तरह की लय में कोई बल्लेबाज हो ना, तो गेंद अपने आप आके बल्ले के बीच में लगती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, बढ़िया कमबैक, बढ़िया गेंद। इससे बड़े क्या हो सकता है? और अच्छी कमबैक अफरीदी द्वारा मैं कहूंगा। थोड़ी गेंद पड़कर थोड़ी सी बाहर गई है। अभिषेक सोच रहे थे शायद अंदर आएगी, तो अंदर के लिए खेल रहे थे। शादी रहे, किनारा नहीं लगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लग के ऐसा टाइमिंग तलाश करिए। एक गेंद बल्ले के बीच में आके जब लगी थी ना, तो बहुत ही खूबसूरत नजर आए थे आप। शहनशाह अफरीदी जब से अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग शुरू की है भारत के खिलाफ, तब से उनका रिदम बिगड़ गया है। क्योंकि आमतौर पर जब राइट हैंडर आता था तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते थे, राइट हैंडर को अंदर लाते थे, बाहर ले जाते थे, तंग करते थे। लेकिन जब से अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक लेना शुरू किया एज ए लेफ्ट हैंडर, तो तंग अफरीदी हो गए हैं। और ये किया है, 1 रन तो जरूर मिलेगा क्योंकि पीछे फील्डर है, इसको कहते हैं 3 क्वार्टर, और वहां से अंदर बाहर हो वहां डाले। तो अभिषेक शर्मा ने उस लेंथ पे शायद पैर रख दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। टर्नों का इस्तेमाल करते तो उसको फुलटो हल्ला कुछ खास चला नहीं है इस टूर्नामेंट में। आज उम्मीद करेंगे ये भी इस बड़े मुकाबले में थोड़े हाथ आजमाएं। जब से इंग्लैंड से आए तब से वो बड़े रन देखने को मिले नहीं है। एक ही मैच में रन बनाए थे इन्होंने। तो उम्मीद ऐसी है कि आज अगर इनका भी बल्ला चले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा भारत के लिए। बढ़िया पहला रन तेज दौड़ रहे हैं, एक तो जरूर मिलेगा। जी हाँ, दूसरा भी फंस गया अभिषेक। पहला झटका लग गया यहाँ, बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में जाके गेंद लगी थी। गेंद थी कटर थी मैं कहूंगा, और दूर भी थी अभिषेक से। अपना टेक कर मारना चाहते थे सामने, लेकिन बॉटम पर लगी और वहीं खड़ी होगी। ऑस्टिन थी बिल्कुल बॉटम पर लगी, बेहतर की तरफ ही खेलते। भारतीय कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने, सूर्य कुमार यादव। अशोक की गेंदबाजी के बारे में अपने नतीजा लाए हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा विकेट था अभिषेक का। 2000 रन, 37 का औसत है, स्ट्राइक रेट 164 का। इनके भी 4 शतक और 21 अर्धशतक हैं। बड़े खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव इस फॉर्मेट के, और आज बड़ा मुकाम भी है। और इस टूर्नामेंट में इनका भी बल्ला कुछ खास चला नहीं है, एक ही मैच में रन आए। तो ये भी चाहेंगे कि आज अच्छे रन बनाकर जाए, मैच खत्म करके जाए। रन भी बने और लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए, बहुत धीमी गेम थी, बहुत जल्दी खेल गए। शायद जल्दी इसलिए खेल गए, उन्हें लगा नहीं था कि स्लो गेंद है, तो इसके हिसाब से जल्दी खेले ताकि वो बॉल फील्डर के ऊपर से मार सके। गलती हो गई अभिषेक शर्मा से, थोड़ा शॉर्ट्स ओवर्स की तरफ ही मारने को देखते तो बेहतर होता। और पाकिस्तान के नजरिए से एक बड़ी चीज है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का विकेट आपको दूसरे ही ओवर में मिल जाए, और वो भी तब जब आपने सिर्फ 140 रन छोड़ के लगाए हैं।
हल्की सी उम्मीद की किरण सी खट जाती है। तो उनका खेमा भी तो ये सोचता है ना, शतक जड़े उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक। बिल्कुल नहीं। और इस सीरीज में तो 30 से पहले आउट हुए ही नहीं है। क्रम में अच्छी है, 7-3 की 50वीं विकेट थी अभिषेक शर्मा की। एक माइलस्टोन है जो कि बड़े खिलाड़ी को आउट करके या डेंजरस खिलाड़ी को आउट करके हासिल किया है महीन ने। और हमें ज्यादातर स्लो गेंदें देखने को मिलेगी, क्योंकि स्लो विकेट पे तो फिर शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये भी स्लो गेंद थी। बल्लेबाज वो है जो इन स्लो गेंदों पर मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से या मिड विकेट के ऊपर से मारे, वो खिलाड़ी अब आउट हो गया। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे नहीं है कि एट विल ऊपर से मारे, ये टाइमिंग वाले खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो स्लो गेंदों पर थोड़ी टाइमिंग करना मुश्किल होगा। और भारतीय स्पिन गेंदबाजों में भी तो आज 8 विकेट हासिल हुए ना, तो ये भी एक चीज है जो पाकिस्तानी रणनीति के तहत शायद उस पर वो काम करना चाहें। बुमराह को 2 विकेट मिली, उसमें से भी एक स्लो डिलीवरी पे थी। तो आज शायद कटर्स का इस्तेमाल आप ज्यादा देखेंगे तेज गेंदबाजों से। होना भी चाहिए, क्योंकि विकेट वैसी है ना, विकेट स्विंग या सीम नहीं हो रही है, बाउंस नहीं है। तो आप जितनी कटर्स फेंकोगे उतना बढ़िया होगा, जितनी पेस कम दोगे उतना बढ़िया होगा। कदमों का इस्तेमाल, मिड विकेट के पास से खेला है, 2 रन शायद लेंगे। जी हाँ, 2 रन पूरे किए, 10 पर 1। आज यहाँ स्लिप और विकेट कीपर के बीच में अच्छा खासा गैप है, लेकिन एक स्लिप दी है आपने शाहीन शाह अफरीदी को। यहाँ थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी बाहर जो है घेरे के। तीसरा ओवर चल रहा है, भारत की भी 9 डॉट बॉले होंगे। तो जितनी कम डॉट बॉले भारत खेलेगा उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। समझ सकता हूँ कि पावर प्ले में डॉट बॉले ज्यादा होते हैं कि आप तो चौका मारते हो या स्ट्राइक रोटेट बहुत मुश्किल से होती है। बट ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो टारगेट कोशिश बढ़िया, पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लग तो ऐसा रहा है रिएक्शन से कि कैच पकड़ लिया है। अगर पकड़ा है तो एक और बड़ा झटका भारत के लिए सूर्य कुमार यादव के रूप में। या तीसरे अंपायर को ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं टप्पा तो नहीं खा गई थी गेंद। The umpire director, we have umpire referral for a fair catch. I have checked the field. It's a fair delivery. Give me the best angle, please, for the catch. Can you zoom up that, please? Can you zoom up that? Looks to be fingers underneath the ball. Yes. Have you got any other angle also, please? Or go back to the other first angle, please. One before that. Yes, keep it rolling through frame by frame. Yes. Yes, fingers are underneath the ball. Ball being carried to the hand. I have a decision to the giant screen. हाँ, यहाँ से तो आउट ही लग रहा था पाकिस्तान के गेंदबाज, और ये बड़ा विकेट खोया अपने अपने कप्तान का। 10 पे 2 भारत।
मजेदार है। 150 का इनका स्ट्राइक रेट है, 2 शतक ये भी लगा चुके हैं। एक तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में लगाया था इन्होंने। फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन आज 10 रन पर 2 आउट हो गए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए हैं और अभिषेक शर्मा भी। आज इम्तिहान है इस बल्लेबाजी का कि किस प्रकार 147 रन चेज करेंगे। दबाव है आज भारतीय बल्लेबाजों पर। दाएं हाथ के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा उसके बारे में सोचा जा सकता था। यहाँ तो मिस टाइम हुआ, अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने। थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये कि शरीर से टकरा के गेंद उनके करीब ही रही, उंगलियां गेंद के नीचे आ गई थी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ फंबल हुआ, लेकिन उन्होंने गेंद को पकड़ के रखा, अपने से दूर जाने नहीं दिया, जकड़ के रखा गेंद को, पकड़ के भी और जकड़ के भी। बिल्कुल मैं सहमत। मेरा ये मानना था कि लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आ सकते थे, पर सूर्य कुमार यादव भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, काफी रन बनाए उन्होंने, तो उनको लगा कि शायद आज मैं ही 3 नंबर जाना चाहिए। और हमेशा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद तो शुभम दुबे भी लेफ्टी है, रिंकू सिंह भी लेफ्टी है, अक्षर पटेल भी लेफ्टी है, तो सारा ही लेफ्टी है। 11 पे 2।